यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल हम बात कर रहे थे कि कैसे तृण जो है घास का टुकड़ा या तो आपके मृत्यु का कारण बन सकता है, या वो घास का टुकड़ा जो है आपको हम्बल बना सकता है, जो आप दांतों में पकड़ के अपने गुरु महाराज को अप्रोच कर सकते हैं और कह सकते हैं, गुरु महाराज मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत हम्बल हूँ, हम्बल नहीं, मैं तो घास के टुकड़े से भी बहुत नीचा हूँ, कृपया करके आप मुझे स्वीकार कर लें ताकि ठाकुर जी मुझे स्वीकार करें। तो जैसे कि कल का जो क्लिफ हैंगर रह गया था कि जिसमें मैंने कहा था एक घास के तिनके से और क्या क्या चीज हुई है, एक और कहानी थी। तो ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। एक बार रामायण की कहानी एक्चुअली ये। तो एक बार राम जी और सीता मैया जब उनको वनवास मिला था, तो ऐसे ही वन में भ्रमण कर रहे थे। ऐसे भ्रमण कर रहे थे उस समय, है ना। बहुत लोग जो होते हैं, सी अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं तो क्या, और वो कहें कि देखो मैं कृष्ण हूं, तो हम क्या कहेंगे, हम तो पहचानने से मना कर देंगे। अच्छा तुम कृष्ण हो तो मैं बलराम हूँ, तुम कृष्ण हो तो मैं राधा हूँ, हम ऐसे बात करेंगे भगवान से। तो क्या होता है, जब तक हम सुनते नहीं हैं तब तक हमें भगवान का परिचय नहीं मिलता। श्रवण मात्र से ही भगवान का परिचय मिल सकता है, इसीलिए सुनना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आंखों से आप देखी हुई चीज आप नहीं विश्वास करेंगे जब तक आपको कानों से भगवान के गुण रूप, नाम रूप गुण लीला के बारे में नहीं सुना होगा, तब तक आप भगवान को पहचानने से भी इनकार करेंगे। तो ऐसा ही हुआ उस समय। इंद्र के एक पुत्र थे जिनका नाम था जयंत। उन्होंने देखा, अरे इन सबको लोग भगवान भगवान कहते हैं, जरा मैं भी तो देखूं कहाँ के भगवान, कैसे भगवान। ये राम है, कहाँ के राम, अयोध्या का एक राजा ही तो है, इतना कमजोर राजा है कि इसके पापा ने इसको कहा कि भैया तू वनवास कर। जिस दिन इसका राज्य होना था उससे एक दिन एक रात्रि पहले ही बोला कि भाई तू जा, वनवास कर। और ये देखो कायर साहब आ गया, इसको ही वॉज अ क्षत्रिय, क्षत्रिय होने का फर्ज ना निभा के वन में घूम रहा है। तो ये कहाँ का राजा कहाँ का भगवान इसको बोलते हैं। ये लोग भी बड़े मूर्ख हैं। सो यही होता है जब हमारा श्रवण नहीं होता, तो हम क्या बनते हैं, एथीस्ट बन जाते हैं, हम भगवान के रूप को स्वीकार नहीं कर पाते। वही चीज हुई किसके साथ, जयंत के साथ। तो जयंत जो था वहां जाके कहता है कि ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं अभी जाके इनका पर्दाफाश करता हूँ। तो अभी जो थे, सीता मैया बैठी हुई थी और राम जी उनके लिए फल फ्रूट लेने ऐसे ही उद्यान में गए, ऐसे ही जंगल में गए थे, और उन्होंने सीता मैया को वहां बिठा दिया एक वृक्ष के नीचे और कहा, सिया तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और उसी समय क्या हुआ, जयंत एक क्रो का फॉर्म लेके, हाँ एक क्रो का फॉर्म लेके वहां आया। और वो सीता मैया के पहले जो है पैरों पर टुक 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 करने लगा, मतलब अपनी चोंच से उनको जो है हार्म करने लग गया, अपनी चोंच से उनके पैर पे उसने घाव बना दिए। और जब सीता मैया से क्या होता है कि किसी की भी भगवान की शरण में कोई भी आए, अभी सीता मैया कौन है, वो तो करुणा अवतार है भगवान का, करुणामयी है, महाकरुणामयी। तो इनफैक्ट सीता सीता जो थी, जब भगवान रावण को भी मारने लगे तो सीता को इतना करुणा आ गई कि संधि हो जाए, ये रावण मुझे लौटा दे, आफ्टर ऑल ये भी तो मेरा पुत्र है, ये भी तो मेरा पुत्र है, मैं नहीं चाहती इसका वध होए।
ठीक है। तो सीता मैया बहुत करुणा मैया, उन्होंने उस जो क्रो था, तो उसको वहां से नहीं हटाया, वो क्रो वहीं पे रहा और सीता मैया ने उस क्रो को नहीं हटाया। और फिर वो क्रो जो था उसका और जिसको कहते हैं साहस बढ़ गया, और उसने क्या किया, सीता मैया की चेस्ट पे जाके फिर उनको वहां पे काटने लग गया, उनको वहां पे चोंच मारने लग गया, और स्पोर्ट्स ऑफ ब्लड, वहां से खून की धारा बहनी शुरू हो गई। अभी दूर से भगवान राम ने देखा कि ये जो है ये क्या हो रहा है, मेरी अर्धांगिनी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और भगवान ने क्या किया, उस एक घास का टुकड़ा उठाया और उस घास के टुकड़े को, ऐसा घास का तृण, सिर्फ एक घास का तृण, उसको उठा के यूं फेंका, और वो जो तृण था वो ब्रह्मास्त्र बन गया। और जयंत को समझ आ गया, जयंत को पता चल गया कि अरे उसका जो लाइफ है वो संकट में है, उसके प्राण संकट में है, क्योंकि जो ये घास का टुकड़ा है उसका पीछे पीछे आ रहा है। हाँ, और उसको, और वो पूरा ब्रह्मास्त्र में कन्वर्ट हो गया। तो जयंत पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, मैं कहाँ बचूं, कैसे बचूं, क्या करूं क्या ना करूं। एंड फाइनली ही रियलाइज कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया, और वो फिर सीता मैया की शरण में आया, और मैया से शरण में आके कहने लगा, मैया मेरी कोई रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो तब करुणा वही सीता महारानी ने क्या कहा, भगवान राम से प्रार्थना करी और कहा कि इसको क्षमा कर दो, इससे गलती हो गई। अभी अगर एक पुत्र अपनी माँ के साथ थोड़ा सा, अभी पुत्र क्या होता है, माँ के गर्भ में भी होता है, तो वो माँ के गर्भ में भी माँ को कई बार जैसे कहते हैं किक करता है, लात मारता है, तो माँ उस बात का कोई अपराध नहीं लेती। और जब वो छोटा सा बच्चा होता है तो वो माँ के वस्त्रों के ऊपर मूत्र कर देता है, कई बार सुसु पॉटी सब कर देता है, तो माँ उसका कोई भी ये नहीं समझती, अरे इसने मेरे वस्त्र खराब कर दिया, अपराध कर दिया। और कई बार वो खेल खेल में या गुस्सा होके माँ को भी मार देता है, तो माँ उसका कभी भी अपराध नहीं समझती। तो सीता महारानी ने भी यही कहा, अरे ये तो छोटा सा मेरा पुत्र ही है, अरे इससे छोटी सी ही तो भूल हो गई, इसकी सजा आप ऐसे थोड़ा ना दोगे कि आप इसके प्राण ही हर लो, तो इसको आप जो है ना क्षमा कर दें। तो तब तब राम जी ने कहा ठीक है, मैं इसके प्राण, तो प्राण का क्षमा दे देता हूँ, इसको प्राण दंड नहीं देता, परंतु अब क्योंकि इसने गलती तो करी है, तो इस कौवे को इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो वो जो था, जो घास का तिनका था, वो कौवे की एक आंख को जाके फोड़ देता है, जो जयंत रूपी कौवा है उसकी एक आंख को फोड़ देता है। और आज भी आप देखेंगे कौवे जो होते हैं, क्रोस जो होते हैं, वो एक आंख से ब्लाइंडेड होते हैं। दे हैव ओनली वन फंक्शनल आई, उनकी सिर्फ एक फंक्शनल आई होती है। हाँ, तो यही होता है हमारे साथ भी, यदि जब हम भगवान सी भगवान को सरेंडर करना इज नॉट एन ऑप्शन है, ऑप्शनल नहीं है। हम पहले से ही इतनी सारे रीजन सरेंडर का सुन रहे हैं कि क्यों करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो रजो और तमोगुण हमें पागल बना देगा। इस संसार में रहना ये दुखालय अशाश्वतम है, ये दुखालय है, इसमें रहना असंभव है, इसमें रहना बहुत मुश्किल है। आप अभी परसों ही मेरे पास, नहीं कल, कल मेरे पास एक पेशेंट आई, एंड उसके यहाँ ना माथे पे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ना रेड कलर का बर्थ मार्क है। शी इज फ्रॉम अ वेरी ओपुलेंट फैमिली, बहुत रिच फैमिली में से है, पांच भाई बहन थे। दिस लेडी नाउ ये बीच की थी, मतलब एक भाई बहन इसके ऊपर था, एक भाई बहन इससे छोटे थे। एंड इसने कहा कि मेरे को ना, हमारी फैमिली में क्या था कि हमको, फैमिली में पैसा बहुत था, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी, हम पे कोई कंपल्शन नहीं था कि पढ़ाई करो ऐसे करो, हम बहुत मेटेरियलिस्टिकली ओपुलेंट थे, पर हमने प्यार नहीं देखा। उसके उपरांत जो है मेरी शादी हुई, और मेरा जो हस्बैंड है वो एक्चुअली में ही लव्स मी अ लॉट, है ना, ही इज हैंडसम। ये लेडी जो थी शी वॉज 5'2" ठीक है। और अभी क्या है, शी इज 49 ईयर ओल्ड। तो आफ्टर मीनोपॉज, उसका पीरियड्स रुकने के बाद थोड़ा सा उसका वेट पुट ऑन हो गया। आई हैव सीन दिस लेडी फॉर लास्ट लाइक 10-12 ईयर्स, पहले भी ये मेरे पास आती थी अपने किड्स को लेके। लेकिन अभी ये लेडी क्या हुआ,
ये आ रही है। तो इसका क्या है कि इसने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया है, इसका यहाँ पे एक रेड, जिसको कहते हैं मार्क है, बर्थ मार्क है। और अभी कह रही है मेरा हस्बैंड जो है, ही 6 फीट, ही इज टॉल, ही इज हैंडसम, और अभी भी वो मेरे से यंग दिखते हैं, है ना। तो कहते हैं पर माई हस्बैंड लव्स मी अलॉट। तो मैंने कहा दैट इज गुड। कहते पर यही मेरी एंजाइटी का कारण है। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया। कह रही है सी फाइनेंशियली हमारा बहुत बड़ा प्लॉट बन रहा है, जो जहाँ जिस एरिया में रह रही है ये लेडी, वहां पे द जो जमीन है वो अच्छी खासी महंगी है, सो इट इज एन वेरी एलाइट एरिया। और कह रही है वहां पे हमारा पूरा बिल्डिंग बन रहा है, एंड फाइनेंशियली वी आर गुड। और मेरा हस्बैंड भी मेरे को बहुत प्यार करता है, बच्चों के उससे मैं निश्चिंत हूँ कि बच्चों पढ़ रहे हैं, अपना कर लेंगे। आई डोंट केयर मच अबाउट देयर स्टडीज, क्योंकि पैसा है, वी विल सी। लेकिन मेरा हस्बैंड मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते, मैंने कहा क्यों, आपको वो लव सफोकेट कर रखे थी? नहीं नहीं नहीं, इट इज वेरी नाइस, आई एम गेटिंग ऑल द अटेंशन। तो मैंने कहा भाई तुमको फिर एंजाइटी किस बात की है? यू हैव टिक्ड ऑल द कॉलम्स, तुम्हारे को प्यार मिला हुआ है, तुमको रहने को अच्छा घर मिला हुआ है, तुम्हारे दोनों बच्चे जो है सेट हो रहे हैं, एक 11वीं में है, एक कॉलेज कर चुकी है, जॉब उसको मिल जाएगी, ऐसा है, तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है, तुम्हारा हस्बैंड तुमको घुमाता फिराता, तुमको किसी भी चीज का रेगुलर मेडिसिन नहीं लगा हुआ, बीपी शुगर का कोई भी मेडिसिन नहीं लगा हुआ, पर अभी तुमको एंजाइटी क्या है? कहती है मुझे ये एंजाइटी है कि सिंस ही इज वेरी हैंडसम, मैं उसके सामने आई डोंट लुक दैट गुड, और आई फील वेरी शाय, और मैं झेप जाती हूँ कि मैं इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं ड्रेस कौन सी पहनूं, मैं अच्छी लग भी रही हूँ, मैं डीजे पे डांस करने जा रही हूँ तो देन आई बिकम वेरी कॉन्शियस, मेरा हस्बैंड मेरे को अगर स्टेयर कर रहा है तो आई बिकम वेरी कॉन्शियस। मैं कहा व्हाट आर यू स्पीकिंग? आपको 24 साल हो गए शादी को, 24-25, योर डॉटर इज 23.5, तो 24-25 साल तो हो गए होंगे। यू मे बी सेलिब्रेटिंग दिस ईयर और प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर अपना 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे, अभी भी तुम अपने हस्बैंड के सामने इतना झेप रही हो, शाय हो रही हो। कहती है, हाँ इवन सी, मैं ना डॉक्टर बहुत देसी लेडी हूँ, मैं बहुत देसी लेडी हूँ, और मेरे हस्बैंड का एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, और जब मैं उनके साथ उनके फ्रेंड्स ग्रुप में जाती हूँ, आई फील आई एम बीइंग जज्ड, मेरे लुक्स को लेके जज हो रहा है, मेरे पहनावे को लेके जज हो रहा है, अब मैं मोटी हो गई। एंड फ्रैंकली वो इतनी मोटी नहीं हुई थी, इतनी मोटी वो लग भी नहीं रही थी, शी वॉज फाइन, शी वॉज हेल्दी, बट ऐसा ओबीस नहीं थी वो। तो मेरे को ना बहुत वो हो रहा है, एंड द लेडी वॉज गोइंग लाइक दिस एंड दिस ऑन द चेयर, 49 ईयर ओल्ड लेडी, टीनेजर्स की तरह अपना ये उंगली मुंह में दबा रही है, नाखून खा रही है टीनेजर्स की तरह। मैंने कहा आपको कितना नर्वस, मेरे से बात करते हुए भी नर्वस हो रही? नो नो डॉक्टर मैं नहीं हो रही। मैं कहा नाखून क्यों खा रही हो? नहीं नहीं डॉक्टर मैं तो खाती नहीं, आई इट्स अ वेरी बैड हैबिट, आई रियली हेट। और फिर जब उसने दोबारा किया, मैंने कहा लुक अभी आप देखो आप क्या कर रहे हो। देन शी रियलाइज कि अरे ये तो बहुत बड़ा ट्रबल है मेरे लिए। सो अभी क्या था, उसका लाइफ में सब सही है, एवरीथिंग इज गुड, बट क्योंकि ये दुखालय है, तो आपको कोई ना कोई रीजन मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई रीजन अपना पीस ऑफ माइंड लूज करने के लिए, आपको कोई ना कोई रीजन अपना सुख चैन शांति हटाने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज दुखालय। तो भगवान को सरेंडर, जो ये रजोगुण है ना, और ये जो तमोगुण है, इवन ये सत्वगुण, सत्वगुण में क्या होता है, आज मैंने दान किया, दक्षिणा दरी, आज मेरे को एक आंटी मिली पार्क में, इन द आफ्टरनून आई जस्ट गो फॉर अ वॉक, और मैं अपने राउंड्स कंप्लीट करती हूँ, बिकॉज दिल्ली में सनी है, तो आई रियली लव सन। तो मैं गई, और वो आंटी, शी वॉज वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग बैक माई पेशेंट, और क्योंकि मैं अपने नियर बाय क्लिनिक के ही पार्क में वॉक कर रही होती हूँ, तो वो आंटी एक टाइम पे मेरी पेशेंट थी, तो शी केम, शी जॉइंड एंड शी सेड हाय डॉक्टर सोनल हाउ आर यू। मैंने कहा ठीक हूँ, गुड। अभी वो मेरे को पूरा टाइम फॉर हाफ एन आवर शी वॉज नॉट लेटिंग मी डू माई जपा, आधे घंटे तक वो बोलती रही,
अरे डॉक्टर सोनल, मैंने ना जो छिप्पीवाड़ा टेम्पल है ना इस्कॉन का, उसमें इतना मनी डोनेट किया था। उसका मेरे को बोला था कि आप पांडव मेंबर बन जाओगे, पर मेरे को अभी तक वो कार्ड नहीं बन मिला। और मैंने ना थोड़ा अमाउंट और डोनेट किया था कि वहां पे रूम कंस्ट्रक्शन के लिए। पर अब मैं वहां जाके देखा, मेरे रूम के बाहर नाम ही नहीं लिखा कि मैंने ये मनी डोनेट किया है। सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड सतोगुण में। सतोगुण में हो जाता है, हाँ मैंने किया, मैंने ये दिया, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं कितनी अच्छी औरत हूँ। एंड द होल हाफ एन आवर शी वाज स्ट्रेचिंग आउट कि डॉक्टर सोनल मैंने इतना लाख रुपया डोनेट किया, डॉक्टर सोनल मैंने इतना लाख। सो दिस इज सी द सतोगुण विल ऑल्सो नॉट लेट यू लिव। आप कहो ना हम सत्वगुण में आ जाए, हम कितनी, हम सबके लिए प्रे करते हैं, मेरी प्रेयर्स लग जाती हैं, सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ, मेरा आशीर्वाद लग जाता है, मैं सबका अच्छा सोचती हूँ, मुझे बहुत। सो जब आप ये चीजें बोलते हो, दिस इज द कंटेमिनेशन ऑफ सत्वगुण। मैं बकरी। तो एक्चुअली आपको कुछ भी, अभी जितना ज्यादा मैं करोगे, यू, आप किस में जा रहे हो? आप तमस रूपी या इग्नोरेंस में चले जाओगे। मैं करती हूँ, मेरी बॉडी, मेरा ये, हाँ सकाम कर्म योगा भी उसको कह सकते हैं। पर ये क्या है, ये इसी डोनेशन करना, चैरिटी करना, कृष्णा के पर्पस के लिए करना इज अ गुड थिंग। लेकिन उसको बार बार जहां जहां जाके गाना, और मैं ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द कंटामिनेशन। ये इम्प्योरिटीज है, ये गंदगी है सतोगुण की। तो और ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड किससे चलता है? सतोगुण से चलता है, रजोगुण से चलता है, और तमोगुण से चलता है। तो आप अगर इस मटेरियल जगत में बैठे हो ना, तो ये तीनों गुण जो हैं आपको चैन नहीं लेने देंगे, है ना। ये बिल्कुल शिव जी के त्रिशूल की तरह आपको पोक करते रहेंगे। और आपकी लाइफ में, अभी मैं, आई वॉज रियली अमेज, मैं हैरान हो गई उस लेडी पेशेंट की बात सुन के। मैं कह रही हूँ यार, इसको और कोई चीज नहीं मिली एंजाइटी होने की। शी इज द ओनली रूलिंग वुमन इन हर हाउस, बच्चे अभी छोटे हैं, इसके डिसीजंस चलते हैं, हस्बैंड इस पे पूरी तरह डुला हुआ है। देन वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तो है कहाँ पे? जो ये लेडी जो है, बिल्कुल शी हैज गिवन अप। ये बिल्कुल ही आगे बढ़ ही नहीं पा रही, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है? सो जब ये सारी चीजें हुई, तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपको पागल बना देगा। ये सतो, रजो और तमो का ऐसा जाल है जिसमें आप फंस जाओगे। तो हमको कहाँ करना है आपको? फिर हम गए तो अभी सतोगुण में तक तो आप पिछली बार कह रहे थे रजो छोड़ दो, तमो छोड़ दो, कम से कम सतो में तो आ जाओ, आपने पिछली क्लास में बोला। अभी आप सतोगुण में भी कंटामिनेशंस बता रहे हो। जयंत भी इंद्र का पुत्र था, सतोगुण में था। हम्म, वो जयंत ही सच्चा, जयंत के बारे में मैं अगर और बताऊं, तो जब उसको क्या कहते हैं, बलि महाराज थे और शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र सीखा। हम्म कि कैसे संजीवनी मंत्र से सबको जीवित किया जाए। तो युद्ध को, देव असुर संग्राम होता था, तो जितने भी असुर मरते थे, अगले दिन शुक्राचार्य उनको जीवित कर देते थे। तो एक्चुअली असुरों की तो आर्मी कम ही नहीं हो रही थी। तो इंद्र बड़े टेंशन में थे। फाइनली इंद्र ने अपने बेटे को भेजा, जा भाई तू शुक्राचार्य के पास जा और तू संजीवनी मंत्र दी। अभी जयंत जो है भेष बदल के गया, शुक्राचार्य से वो मंत्र सीखने के लिए गया। अभी शुक्राचार्य को पता था कि ये कौन है ना। पर जयंत ने शुक्राचार्य की बहुत सेवा करी। बहुत ज्यादा सेवा करी। और जो उनकी पुत्री थी उसके साथ, नहीं तो उनकी पुत्री का ना, एक्चुअली जयंत जब शुक्राचार्य की सेवा करता था, तो उनकी पुत्री का क्रश आ गया जयंत पे। ओ सच अ नाइस बॉय, सच अ हैंडसम बॉय। अभी उसको नहीं पता वो इंद्र का पुत्र है। और जयंत को शुक्राचार्य ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संजीवनी मंत्र जो है, एक्चुअली नहीं बता रहे थे शुक्राचार्य। तो व्हाट हैपेंड, उनकी पुत्री को था कि इसको जो है संजीवनी मंत्र सिखाना पड़ेगा, कैसा होगा। तो स्टोरी गोज लाइक दैट कि उनकी पुत्री ने क्या किया, कि शुक्राचार्य के खाने में पॉइजन मिला दिया। जो जयंत जो था वो
पॉइजन मिला दिया ना। शुक्राचार्य वॉज ऑन हिज लास्ट डेथ बेड, और उस समय क्या था, सिर्फ उनकी पुत्री थी और जयंत था। तो उनकी पुत्री ने कहा आप इसको सिखा दो ना, पापा आप मरने वाले हो, आप इसको वो मंत्र सिखा दोगे। ऐसा था ये स्टोरी। या जयंत जो था, oh no no no, the story goes, no no no, I will tell you the story, I just remember, sorry। तो ऐसा हुआ कि सारे जो असुर थे, शुक्राचार्य को पता था हु ही वॉज, एंड वो शुक्राचार्य उससे ज्यादा सेवा पे सेवा पे सेवा पे सेवा कराई जा रहे थे, कराई जा रहे थे, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, जयंत जो था शुक्राचार्य की बेटी को भी फंसा रहा था, कि देवर हैविंग अ लव एंगल ओवर देयर। और जयंत ने क्या किया, शुक्राचार्य की गुड बुक्स में आ गया। अभी ऑल द असुर जो थे सारे, दे बिकम वेरी फियरफुल। अरे ये जयंत को अगर इन्होंने संजीवनी मंत्र सिखा दिया, तो ये तो जाके इंद्र को बता देगा, इंद्र को बता देगा तो ये सारे जो हैं, हाँ, इन हम तो हार जाएंगे। ये तो हमारा, इट्स आर सीक्रेट, इट इज आर कॉपीराइट, देवों के पास नहीं जाना चाहिए। तो बट शुक्राचार्य की डॉटर जो थी, शुक्राचार्य को पुश कर देती, ओ ही सच अ गुड बॉय, पापा मेरे यहाँ इसी से शादी करा दो, आई एम रियली फॉलन इन लव, कल वैलेंटाइंस डे है, तो पापा मैं आई एम जस्ट इन लव विद दिस गाय। तो उसकी बेटी ऐसा थी। तो फाइनली दिस असुर बिकेम वेरी इनसिक्योर। इसने क्या किया, जयंत को मार दिया, जयंत को मार दिया, और उसका हड्डी और मांस का ना खाना बना के उनको शुक्राचार्य को सर्व करा। अभी शुक्राचार्य ने वो खाना खा लिया। असुर गुरु हैं, वहां पे तो मीट मच्छी सब चलता है, दे आर नॉट वैष्णव, है ना। तो वहां पे जो है दिव्यानी शायद नाम था उनका, मैं भूल गई उनकी डॉटर का क्या नाम था शुक्राचार्य के। वो रोती 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 आई, और वो रोती रोती आके कहती है कि पापा पापा, यू नो व्हाट हैपेंड, इन लोगों ने उसको मार दिया है, आपके जयंत को, प्लीज प्लीज पापा पुट हिम अलाइव। तो शुक्राचार्य ने कहा ओके ओके, मैं उनको लाइव पुट करूंगा, लेकिन पहले मेरे को उसका डेड बॉडी तो दिखाओ, वेयर इज हिज डेड बॉडी। तो तब वो कहता है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्योंकि असुरों को पता था कि अगर जयंत को ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो शुक्राचार्य उस उनको जीवित कर लेंगे, लेकिन अगर शुक्राचार्य उसको खा लेंगे तो फिर कोई डेड अंश ही नहीं होगा, तो बनेगा कैसे। तो जब उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि हमने जो किया है, आपने उसका पूरा डेड बॉडी खा लिया है, उसको आपने खा लिया है, और अब वो जीवित नहीं हो सकता, तो आप ये भूल जाइए। तो वहां तो उनकी डॉटर का तो रो रो के बुरा हाल था। शी वॉज लाइक कि मैं पापा आई विल किल माई सेल्फ, अगर मेरा लवर नहीं आया मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, आप प्लीज उसको जीवित कीजिए। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, जयंत का अंदर ही, अपने पेट के अंदर ही पूरा बॉडी को कंपाइल किया, और संजीवनी मंत्र करके उसको अपने एब्डोमेन के अंदर जीवित कर दिया। अभी क्या है, उन्होंने फिर वो मंत्र क्या किया, जयंत को सिखाया। ऑल्दो जयंत उनका बहुत अच्छा डिसाइपल था, पर ही वॉज इन नो हरी, और ही वॉज इन नो मूड कि वो उसको पूरा संजीवनी मंत्र सिखाए। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी वो उनके अंदर ही है, अभी उसको बाहर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, शुक्राचार्य का एब्डोमेन को फाड़ के बाहर आना पड़ेगा। तो उसके उनके एब्डोमेन को फाड़ के वो अगर बाहर आएगा तो क्या होगा, वट विल हैपन, शुक्राचार्य विल डाई। अभी ना शुक्राचार्य वॉज इन द फिक्स, यहाँ पे पुत्री में होता कि नहीं नहीं, उनको जीवित करना ही होगा, आपको जीवित करना ही होगा। तो तब क्या हुआ, उन्होंने जयंत की बॉडी को अपने पेट के अंदर जीवित किया, और फिर उसको अंदर अंतर्मन से क्या सिखाया, संजीवनी मंत्र। और अब कहा कि मैं तेरे को बाहर निकालूंगा, यू विल कम ब्लास्टिंग माय एब्डोमेन, मेरे पेट को फाड़ता हुआ तू बाहर आएगा। और अब क्या होगा, हाँ लेप्रोटमी हो गया था। तो क्या होगा कि जैसे ही बाहर आएगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, तो तब तुम क्या करना, मुझे जीवित करना मंत्र उच्चारण करके। और जैसे ही तुम मुझे मंत्र उच्चारण करके जीवित करोगे,
तो ठीक है, फिर तुम यही नव संजीवनी मंत्र मेरे पे यूज करना। तो वैसा ही हुआ, जयंत शुक्राचार्य का पेट फाड़ के बाहर आए और उन्होंने क्या किया, शुक्राचार्य को पुनः जीवित किया। अभी क्या हुआ, शुक्राचार्य, अभी जो उनकी डॉटर थी, उन्होंने, शी वॉज वेरी हैप्पी, उसने कहा चलो अब हम शादी कर लेते हैं, शादी कर लेंगे तो कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। तो जयंत ने कहा नो 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 सिस्टर, वी आर नाउ ब्रदर एंड सिस्टर, यू ऑल्सो केम फ्रॉम पापा, ही ऑल्सो केम, आई ऑल्सो कम फ्रॉम पापा। मतलब क्या हुआ कि शुक्राचार्य के सीमन से उनकी डॉटर का बर्थ हुआ, और शुक्राचार्य के पेट में जयंत राज, जिसको उन्होंने नव जीवन दिया, और उनके पेट से वो आया। तो एक्चुअली दे नाउ शेयर अ कॉमन फादर। और जयंत ने, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि उसने मना किया कि नहीं, एथिकली ग्राउंड्स पे, नाउ यू हैव बिकम माई सिस्टर, और मैं अब तुमसे जो है विवाह नहीं कर सकता। ठीक है। सो सच अ क्लेवर पर्सन जयंत, उसने अपने आप को मरने भी दिया, उसको पता था ये लोग क्या करेंगे, ये मेरे को उसको खिला देंगे, और ना चाहते हुए भी अब शुक्राचार्य को मेरे को नव संजीवनी मंत्र जो है सिखाना पड़ेगा। सो सच अ इंटेलिजेंट प्लॉटर पर्सन, जिसने वो अपने फादर के लिए संजीवनी मंत्र आया, और जो एथिकल ग्राउंड्स पे भी खड़ा रहा, कि नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, कि मैं अपने, अब तुम मेरी सिस्टर बन गई हूँ तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो ये क्या दिखाता है, इतना सतोगुण में होने के उपरांत, इतना इंटेलिजेंट होने के उपरांत, सब कुछ होने के उपरांत भी जयंत फॉल्टर कर गया। उसने सीता महारानी के चरणों में अपराध किया, और इसी वजह से, बिकॉज ही कुड नॉट सी, बिकॉज ही डिडंट हेयर एंड देयरफॉर कुड नॉट सी, तो भगवान ने उसकी देखने की ही क्षमता छीन ली, एक आंख छीन ही ली। और आज तक कौओं की एक आंख नहीं होती, दे हैव ओनली विजन इन वन आई। आप इसको गूगल करके भी देख सकते हो, दे आर ब्लाइंडेड इन वन आई। तो तभी आप देखेंगे कौवा, कभी भी आपने कभी देखा हो, कौवा अपना शिकार कैसे करेगा, वो दूर से नहीं कर सकता, उसको बहुत पास जाना पड़ता है, वो पास जाके गमलों में या बाहर गार्डन्स में बहुत पास जाके जाके अपना शिकार करता है, बिकॉज दे आर ब्लाइंडेड इन वन आई। और उनको देखना भी होता है तो वो अपनी मुंडी इधर उधर ऐसे करके ही देखते हैं, एक आई से। तो भगवान ने क्या कहा, यदि तुम भक्त को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर ठीक है। ये जो त्रिनाद भी था, तुम्हें क्या करना था, तो जयंत का क्या कार्य था, उसको वो घास का टुकड़ा अपने दांतों में लेके श्रीमती सीता ठाकुरानी के श्री चरणों में सरेंडर करना था। और उसने क्या किया, उसके उसका क्या हुआ, उसने उनको जाके चोंच मारनी शुरू कर दी, उनको घायल कर दिया, उनका रक्त निकाल दिया। तो वही घास का टुकड़ा जो उसने नहीं उठाया, वो भगवान ने उठा के उसको ब्रह्मास्त्र बना के उसको पनिश किया। तो बेसिकली क्या है कि भगवान को सरेंडर करना, गुरुजनों को सरेंडर करना इज नॉट ऑप्शनल, इट्स नॉट फैशन, इट्स नॉट कि चलो स्पिरिचुअल हो जाए, एक दिन रात को सो के सुबह उठे कि चलो अब कुछ वखरा करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, लाइफ बहुत बोरिंग हो रही है, थोड़ी देर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, राधे राधे छपवा के वृंदावन लड्डू गोपाल को ऐसे साइड में रख के, वक्खी के पास रख के घूमते हैं। नहीं, दैट इज नॉट ऑप्शनल, दैट इज मैंडेटरी। क्योंकि सतो रजो और तमो गुण से हमें ऊपर उठना है, हमें विशुद्ध सत्वा में जाना है। परंतु वह प्रश्न ये उठता है कि अगर हम विशुद्ध सत्वा में जाते हैं, पर मैडम आप मंदिर में क्या कहते हैं, मंदिर में कहते हैं कि सुंदर सा फ्लावर भगवान को अर्पण करो, कीर्तन करो तो अच्छा कीर्तन करो, अच्छे से मृदंग बजाओ, अच्छे से हारमोनियम बजाओ, भगवान के लिए सुंदर माला बनाओ, भगवान के लिए अच्छा प्रसादम बनाओ, ध्यान तेज नमक रखो, मीठा भी नॉर्मल रखो, भगवान के लिए स्वच्छता शुद्धता का काम करो। पर मैडम हम तो बहुत ही ज्यादा क्या है, मलिन है। हाँ, हम चाहे नहा भी लें, मन इतना मलिन है, इतने संसारों, इतने इतने टाइम से जो है हम, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर वी डू, बिगेस्ट ब्लंडर वी डू। अभी क्या हुआ, एक शुरू शुरू में एक माता जी आती थी, अभी वो मेरे को दिखती नहीं है टेम्पल में,
तो वो माता जी आई और उन्होंने मेरे को क्या कहा, मैंने उनसे पूछा, वो हर संडे मुझे दिख रही थी टेम्पल में। तो मैंने उनसे पूछा, है माता जी आप चैंटिंग करते हो? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं करती, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ ना। मैंने कहा चैंटिंग, आप इतने संडे से आ रहे हो, इतना अच्छा आप कीर्तन में डांस करते हो, इतना आप कीर्तन में बैठते हो, तो आपको चैंटिंग एक दो राउंड्स तो करने चाहिए। हाँ मैं करना चाहती हूँ, मैं चैंटिंग करना चाहती हूँ। मैंने कहा फिर आपको क्या रोक रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे, आपकी घर की परिस्थिति? नहीं नहीं माता जी, घर में ठीक है, ऐसे मेरे को फ्रीडम है, मैं जो भी करना चाहूँ। हाँ तो फिर माता जी व्हाट इज स्टॉपिंग यू? एक्चुअली ना मेरे को ना माता जी किसी ने कहा था कि खुद से माला खरीद के नहीं चांट करना, कोई आपको माला देगा तभी वो चांट करना सही होगा। मैं कहा माता जी ये तो कमाल की बात हो गई। अगर आपका एग्जाम है और आप तो ये बात कर रहे हो आपका एग्जाम है, और आप कह रहे हो एग्जाम में तभी लिखूंगी, अपने पेन से लिखना अपशगुन होगा, कोई मेरे को पेन खरीद के देगा तो मैं लिखूंगी, आप ऐसे करा था? नहीं नहीं माता जी। मैंने कहा फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? माला हाँ आपको मिलेगी, पहले प्रैक्टिस तो करो, वो आपके गुरु महाराज देंगे, पर पहले उस लायक तो हो। सो बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं, बहुत सारे हमारे प्री कंसीव्ड, प्री फॉर्म्ड जो है, जिसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स थॉट्स हैं, ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं जिसको हम तोड़ नहीं पाते। हमने फालतू के नियम बनाए हुए हैं, या हमारा मन जो है वो एक्सेसिवली मलिन हो चुका है, हमारी हरकतें। मैं कैसे करूं माता जी, आई हैव एडिक्शन टू गंदा वीडियो, आई हैव एडिक्शन टू नेटफ्लिक्स, आई हैव एडिक्शन टू ईटिंग आउटसाइड। मैं हर बार भगवान को भोग लगा के नहीं खा सकता, आई एम अ फूडी, मैं कैसे बाहर का खाना छोड़ दूं? और पहले मैं थोड़ा इस पे वर्क कर लेता हूँ, देन आई विल ज्वाइन इस्कॉन, मैं तब माला उठाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है बाबा रे। ट्यूशन का जरूरत किसको होता है? अगर हम इतने ही स्वच्छ और साफ हो गए होते तो क्या होता, अभी क्या होता है कई बार कार्तिक में क्या होता है, कई माताएं आके पूछते हैं, माता जी हमारे हम किसी को जैसे प्रीच करते हैं, तो हमारे घर तो नॉनवेज चलता है, हमारे तो सारी कढ़ाइयों में लगा हुआ है, तो हम क्या अपने घर में करा सकते हैं दीपदान? मैं कहा एक बात बताओ, ट्यूशन का जरूरत किसको होता है, वीक बच्चों को होता है या इंटेलिजेंट बच्चों को? मैं कहा वीक बच्चों को। मैं कहा नॉनवेज छोड़ना आपको है, आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो उनको हायर टेस्ट दोगे तभी तो लोअर टेस्ट जाएगा। आप कुकिंग मत करना, आप फ्रूट प्रसादम रखना, आप प्रसादम में फ्रूट्स रखना, फ्रूट्स को ठाकुर जी को भोग लगा के दे देंगे। आपके घर के बर्तन अगर कंटामिनेटेड है नॉनवेज से, तो आप पेपर प्लेट्स में दे दीजिए। वेर व्हाट इज द डिफिकल्टी? तो हम भी यही कहते हैं, अगर हम स्वच्छ ही हो गए होते, हमारे मन में मलिन विचार नहीं आ रहे होते, हम शुद्ध होते, तो क्या हम इस दुखालय में होते? हम ऑलरेडी वैकुंठ में होते। हमारा जो आधार कार्ड पे जो रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा होता वैकुंठ का लिखा होता, दिल्ली 85 का नहीं लिखा होता मेरे आधार कार्ड पे। सॉरी, दिल्ली 34 है अभी तो। हाँ ये नहीं लिखा होता मेरे आधार कार्ड पे। पर अभी क्या है कि दिस इज कि अभी हमको क्या करना है ठाकुर जी, वो क्या है कुरकुरे की ऐड, टेढ़ा है पर मेरा है ना? कुरकुरे क्या कहते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। हमें क्या बोलना है ठाकुर जी, टेढ़े हैं पर आपके हैं। सो वंस द कृष्णा एंटर, अरे कृष्णा को एंट्री तो दो, सफाई करके नहीं जाना। सफाई करने का काम कृष्ण का है, कृष्ण का डिपार्टमेंट है वो सफाई करने का, वो मन। आप अपने स्ट्रेंथ पे कर सकते हो क्या? आप अपने स्ट्रेंथ पे चैंटिंग नहीं कर सकते, आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ये तो हमारे किसी पूर्व जन्म की कोई सुकृति थी। जैसे मेरे को एक प्रभु जी ने बताया, माता जी जो अब ये गार्लेंड्स बना रहे हो, जो ठाकुर जी को जा रहे हो, बहुत ऊंची अच्छी सेवा है। मैं कहा हाँ हाँ ठाकुर जी का सामीप्य मिलता है। कहते नहीं नहीं माता जी वो तो ठीक है, लेकिन जो ये फ्लावर्स को आप सेवा में लगा रहे हो, जिन पेड़ों से ये फ्लावर्स आए हैं, उन पेड़ों की सुकृति बन रही है, उन पेड़ अगले जन्म में उनको मानव जीवन मिलेगा। एंड जब मैंने ये सुना तो मुझको लगा वाह, भगवान कितना, ही इज, इतना जिसको कहते हैं ना, खुला मार्किंग कर रहे हैं, इतना एट ईज पेपर चेक कर रहे हैं। अरे इसने क्वेश्चन नहीं टीप दिया है, इसको नंबर दो।
10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा, इसने क्वेश्चन ही टीपा है, 2 नंबर दे दो। अरे इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आधा नंबर और दे दो। देखो इसने मार्जिन्स में ही लिखा है, इसने मार्जिन्स को क्रॉस नहीं करा, 1 नंबर दे दो। सफाई का 1 नंबर दे दो। इतना लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं भगवान कि वो फूल, उस पेड़ को नहीं पता, उस पेड़ ने शायद वो फूल गिरा ही दिया हो। हाँ, उस पेड़ को नहीं पता उसकी कैसे सुकृति बन रही है, और वो कलेक्ट होके ठाकुर जी की माला में गूंद के वो जा रहा है ठाकुर जी के शरीर पे, और पूरा दिन रह रहा है। तो आप देखो क्या है। तो ये हमारी पूर्व जन्म की सुकृति है कि हम यहाँ आ गए समहाउ। क्या पता हम पेड़ थे, क्या पता हम किसी साधु का चरण पड़ गया और धूली पड़ गई हो हमारे ऊपर, क्या पता कभी जाते जाते हरे कृष्णा महामंत्र सुन लिया हो, क्या पता कोई साधु का उच्चिष्ट पा लिया हो। भक्त पद धूली, भक्त पद जल, और भक्त का उच्चिष्ट मिलने से तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और उसके उपरांत अब हम कह रहे, अरे नहीं अभी तो मेरी आंखें जो है गंदी चीजें देखती हैं, श्री विग्रह कैसे देखूं। अरे मेरे मन में तो गंदे विचार आते हैं, माला कैसे जपूं। अरे मेरा माला जपते जपते अपोजिट जेंडर में मन चला जाता है, मैं कैसे करूं। अरे मेरी इंद्र तृप्ति बहुत है, मैं बाहर का बहुत खा लेता हूँ, मेरे को गोलगप्पे कंट्रोल नहीं होते, मोमोज मेरे से हो नहीं पा रहे, मैं कैसे करूं। प्याज लहसुन, अरे नथिंग डूइंग, शुरुआत करो, जस्ट गेट इनटू इट। ये क्लीनिंग डिपार्टमेंट कृष्णा का है, हम अपनी शक्ति पे नहीं क्लीन कर पाएंगे। भगवान यही तो कहते हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया जो है बहुत स्ट्रांग है, इससे पार लगाना बहुत मुश्किल है। तो पहले तो हम इस संसार में घुसे हुए हैं, फिर 3 गुणों के अंदर हैं, फिर हमारा पूरा 84 लाख योनियों का बैकलॉग है। कैसे क्लियर करेंगे, कैसे क्लियरेंस आएगा, कर ही नहीं पाएंगे, कैसे कर लोगे। और उसके उपरांत फिर कह रहे हैं, अरे पहले क्लीनिंग करें ना, फिर माला करेंगे, फिर थोड़ा सा वो दिखाएंगे। ये तो ऐसी बात हो गई, पहले 12वीं पास कर ले फिर ट्यूशन ज्वाइन करेंगे। हम्म? पहले कपड़े साफ कर ले फिर कपड़ों को धोएंगे। ये तो बात ही एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी है। सो ये मत सोचो, क्योंकि क्या करता है, ये मन का गेम है। मन का 2 काम है, ललचाता है फिर तड़पाता है। पहले ललचाएगा, अरे अरे नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है, मंदिर तो रोज जा सकते हैं। अरे ये क्रिकेट मैच चल रहा है, आज संडे है देख ले, अगले संडे मंदिर चले जाएंगे। मंदिर कौन सा भागा जा रहा है, मैच तो होएगा। पहले मन क्या करता है, ललचाता है। ये जीभ ललचाई, वो ऐड है ना लपलपाई, वैसे ही मन जो है लपलपाता है, ललचाता है। और जब आप मन की सुन के वो कार्य कर लेते हो तो उसके उपरांत क्या करता है, मन तड़पाता है, गिल्ट में डाल देता है। तूने ये किया, शर्म नहीं आता, अभी इस हाथ से तूने मास्टरबेट किया, अब इस हाथ से तू माला उठाएगा, धिक्कार है तेरे पे। अभी तूने इस आंख से क्या क्या देखा, और अब तू इस आंख से ठाकुर जी को देखेगा, धिक्कार है तेरे पे। अभी तूने इस जीभा से प्याज लहसुन खाया, नॉन वेज खाया, अब इस जीभा से हरि नाम लेगा। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये करेगा, धिक्कार है, धिक्कार है। तो ये क्या है, मन का गेम है। जो जितना आपको इससे एक कदम आगे उठना है, ठाकुर जी को कहना है गंदा हूं पर आपका हूं। मैया क्या बुरा मानती है, उसका बेटा अगर उसके सभ्य साची की साड़ी के ऊपर मूत्र कर दे, मैया क्या बुरा मानेगी, नहीं, उसको पहले साफ करेगी, उसको अच्छे से ठीक करेगी, और फिर अपने पास दोबारा ले आएगी। मैया क्या करेगी, डस्टबिन में नहीं फेंकेगी, छी तू गंदा है, तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए। ठाकुर जी का प्रेम तो 1000 मैया के प्रेम से भी ऊपर है। तो ठाकुर जी को क्या कहना है, टेढ़ा हूं पर आपका हूं, और प्लीज प्रयास कर रहा हूं, प्रे करो प्रोफ्यूजली। ठीक है, आगे की वार्ता कल। गौर रात्रि एवरीवन, डोंट लीव योर माला एंड डोंट लीव ठाकुर जी, क्योंकि मन ललचाएगा और तड़पाएगा। मन से एक कदम आगे जाना है, टेढ़े हैं पर ठाकुर जी के हैं। हरे कृष्णा, गौर रात्रि।